तो मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि ऐसी मतलब फिल्में आ चुकी हैं हलचल और चलती का नाम गाड़ी, जिसमें कि जो बड़ा भाई होता है वो बाकी लोगों को शादी करने के लिए मना करता है और वो कुंवारा होता है। यहाँ पे आप शादीशुदा है, आपने खुद कर ली और दूसरों को नहीं करने दिया है। ये कहानी का मतलब बोलते हैं ना मेन थीम है। तो क्या डिफरेंट होगा महादेव एंड सन्स में? वहाँ बड़े भाई ने लड्डू नहीं खाया था, फिर भी खाने दिया। बड़ा यहाँ पे बाप लड्डू खा चुका है, उसके बाद मना कर रहा है अपने बेटे की आगे। मतलब एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि भाई ये एक्सपीरियंस होता है। सॉल्व मतलब जो ट्रेडिशंस होते हैं एक लव मैरिज के, जो ट्रेडिशंस ब्रेक होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक होते हैं, वो एक इंसान को उससे सीख लेता है, उस चीज़ से वो अपना जीवन फॉर्म करता है। तो महादेव में इस चीज़ से, जिससे लव मैरिज से उसको ये सब चीज़ें लगी कि यार एक रिश्ता बनाने के लिए अगर इतने सारे रिश्तों को आपको तोड़ना पड़ता है, इतने सारे रिश्तों को आपको गंवाना पड़ता है, तो वो क्या एक लव मैरिज के लिए गंवारा है? एक लव मैरिज क्या उतने पेन से जितने से ये गुजरा है, जिसने इतनी कड़वाहट इसके पिछले 25 सालों के अंदर आई है, जो इसने अपनी पत्नी में देखी, जो इसने अपने भानु में देखी, जो सामने वाले परिवार में देखी, जितनी कुंठाएँ हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशंस उसने देखी हैं, क्या ये चाहेगा कि अपने परिवार में जो उसके आगे फ्यूचर जनरेशन है, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, यही एक लव मैरिज करके, जिसमें सिर्फ 2 लोग चाहते हैं कि हम आपस में शादी करें, जिसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते जीवन भर, क्या ऐसा उनके साथ में हो? क्या वो भी उसी दौर से गुजरे या नहीं गुजरे? आई थिंक बेसिकली ये वही स्टोरी है उसकी कि ये अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पर अपने बच्चों को बचाना चाहता है, सेफ गार्ड करना चाहता है, विच आई थिंक एवरी फैमिली मेम्बर, एवरी पेरेंट, एवरी मदर, एवरी फादर डज इट। और मतलब आपकी जो अभी एज है तो उसमें आप बेटे का रोल करने के लायक हैं, तो आप बाप का रोल क्यों कर रहे हैं, वो भी जवान बेटे का? और मुझे बेटा ही समझो, मैं छोटा भाई हूँ, पापा है। तो आपको ऐसा लगा कि मतलब आपका रोल इतना पावरफुल है कि आपने एज का मैटर नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको हमेशा चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और मैं काफ़ी चीज़ों से देखता है कि मतलब एक्सप्लोर करना हमेशा एक एक्टर के लिए, या एज बैरियर ब्रेक करना, अपनी फिजिकल चीज़ों को ब्रेक करना, आई थिंक दिस इज ऑलवेज समथिंग व्हिच एन एक्टर शुड ऑलवेज गो फॉर एक्सप्लोर। द ट्रूथ इज कि शक्ति सर के हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्स हैं एक्चुअली। मैडम को माइक दीजिए। गौरव इसका माइक इधर देना। Hello guys. Hi. And firstly, congratulations Madhav and Sons के लिए. The show is going to be amazing. Thank you. So मेरा सवाल मानसी मैम आपसे है. You have always been connected to camera anyhow, and we love your performance whichever you have done. तो इस शो को चूज करने के पीछे का रीजन क्या था? लाइक स्क्रिप्ट थी, रोल था आपका, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चूजिंग दिस शो? मिस्टर सौरभ तिवारी एंड ये क्राइम था, बिकॉज मैं हमेशा मानती हूँ कि सौरभ जी का कहानी बताने का तरीका जो है वो टेलीविजन का कॉन्टेक्ट होते हुए भी काफ़ी सिनेमैटिक होता है, और औरतों को काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर में हमेशा दिखाते हैं उनके सारे शोज में। वुमेन हैव ऑलवेज हैड देयर ओन स्टोरी। आई थिंक कहीं ना कहीं वो सबसे पहला था कि मैं ये कदम महादेव एंड सन्स की तरफ बढ़ाऊँ। माइक सभी का आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नए शो के लिए। आजकल देखा गया है ऑन एयर सारे शोज जो है वो टाउन से आ रहे हैं, ये टाउन सैटेलाइट से आ रहा है कि हरदोई की कहानी है। तो दर्शकों को प्लीज बताइए कि इसमें नयापन क्या होने वाला है। आपसे सवाल है हमारे। हाँ मुझसे, अरे देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि टेलीविजन इज नोन फॉर बेसिकली विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज, जो कि हमेशा से सदियों से ही देखा आ रहा है। उसमें कुछ शोज ऐसे बनते हैं जिसमें मेल ओरिएंटेड शोज कभी आते हैं, और जैसा कि इस शो में जब मुझे पहली बार नरेशन मिला था इस शो का, और जब मुझे इस शो बताया गया कि ऐसा है ये वाला शो जिसमें एक आदमी है जिसकी एक लव मैरिज हो जाती है, उसके बाद में सारे का सारा जो सेटअप था, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, और मैं इतना खुश हुआ था कि यार एज एन एक्टर आपको अगर ऐसा कोई शो ऐसे फील्ड में करने का मौका मिले जहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट बायस थी, और मैं कभी ऐसा काम नहीं किया पिछले 25 सालों से। मैं
मतलब उन्हीं शो में काम कर रहा हूँ जिसमें फीमेल लीड्स रही हैं, मैं उनके साथ में काम करता हूँ, वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो। तो मेरे को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द जो इसका एक अलग सा रूप है इस शो का, ये महादेव सन्स के नाम पर है, और जहाँ पर आदमियों के, लड़के के, एक पुरुषों के काम करते हैं और उसको भी इतने चीज़ों के करने का उसको एक स्कोप मिल रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मेरे लिए कि भाई मैंने ये वाला शो, ये वाला लिया। महादेव सर, आपसे सवाल रहने वाला है मेरा कि आपका नाम जो इसमें महादेव दिखाया गया है, जब शुरू में जब इस शो का नाम सुना तो कहीं ना कहीं लगा कि ये शो माइथोलॉजिकल है, बट उसके बाद पता चला कि ये माइथोलॉजिकल शो नहीं, फैमिली ड्रामा शो है। नहीं, एक मिनट सुनाई नहीं दे रहा भाई, दोबारा बोलो। मेरा सवाल महादेव सर से रहने वाला है। जब हमने शो का नाम सुना था महादेव एंड सर, तो पहले लगा कि ये माइथोलॉजिकल शो है। उसके बाद जब हमने प्रोमो और इसके एपिसोड्स देखे तो पता चला कि ये फैमिली ड्रामा शो है। आपसे जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं शो का जो टाइटल कनेक्ट है वो महादेव एंड सन से कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कंपनी के टाइटल की तरह नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं जवाब दूँ? बिल्कुल। हाँ, नहीं, महादेव एंड सन्स एक्चुअली में क्या है, ये एक महादेव जो एक इंसान है उसके बच्चों की कहानी है। हाँ, ये कॉर्पोरेट की कहानी है जहाँ पे मतलब एक मेन CEO है वो महादेव है, और जो उसके सन्स हैं वो उसके डेप्यूटी MDs हैं। तो जैसे ही देखा जाए तो एक ऑफिस की कहानी है, जहाँ पे एक ऑफिस भी एक परिवार की तरह ही होता है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको एक कॉर्पोरेट शो ही समझ कर इसको देखिए, और आपको ऐसे जैसा कि आपको इस तरह की दिलचस्पी है तो मेरे ख्याल से ऐसा शो जो आपको कॉर्पोरेट टाइप करता है, दैट विल गिव यू द सेम थ्रिल्स जैसा एक ऑफिस के अंदर होता है। तो जहाँ पर एक जो CEO है वो अपने एक्सपीरियंसेस से अपने दूसरे जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी उसके दूसरे कलीग्स हैं, उनको चीज़ें ना करने के लिए उनको हौसला अफजाई करता है और उनको आगे बढ़ाता है। तो आई थिंक दैट इज, और महादेव एंड सन्स एज सच, अगर सिर्फ इसका नाम महादेव होता तो हाँ ज़रूर इसको ऐसा लगता कि माइथोलॉजिकल शो है, लेकिन जहाँ पे एंड सन्स आ जाता है या तो मेरे ख्याल से वहाँ पर ये थोड़ा आज की डेट का, रिसेंट टाइम्स का एक जिसको बोलते हैं कि वो वैसा वाला शो बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन गाइस। मेरा सवाल विज्ञान से रहने वाला है। एक्चुअली मुझे एक चीज़ पूछना है कि महादेव जी तरक्की कर लेते हैं, अनाथ से वो अमीर हो गई, अच्छी फैमिली हो गई, बट लास्ट में क्या कि रिश्ते ठीक नहीं होते लाइफ में। तो उसमें आपने मतलब कभी इनको ऐसे थोड़ा अप्रोच नहीं किया, दोनों फैमिली को नज़दीक लाया जाए? मैंने क्योंकि आप ही मेन रीज़न हो कि जिसकी वजह से रिलेशन खराब हो गया। शो में भी ऐसी ही सिचुएशन है मेरी, एक तरफ मेरा मायका, एक तरफ ससुराल है, लेकिन हाँ ये कोशिश तो करती है बीच में एक सुलह करने की, लेकिन जिस तरीके की नफरत और जिस तरीके का दर्द भानु ने हमारे सामने जाहिर किया है, उससे समझ में तो आता है कि देयर इज नो चांस, कि मतलब कोई चांस नहीं है कि भानु की नफरत प्यार में बदल जाए। लेकिन वो अभी आप अगर तो देखोगे तो वो ये भी बोलती है भानु को कि ठीक है चलो यार, बहन की तरह नहीं है, पड़ोसी की तरह है हमारे साथ, इसलिए हम ऑफ क्या हाथ पकड़ के खड़े। बट हाँ कोशिश तो रहती है बीच बीच में, सिर्फ विद्या की नहीं, राधा माँ मतलब राधा जी जो हमारी मम्मी है उनकी भी कोशिश होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ रिश्ते जब बहुत 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 प्यार, जब प्रेम जब अति में हो जाता है ना, तो उसको जहर बनने में टाइम नहीं लगता। तो ये वो वाला आपने अभी दोनों अच्छी चीज़ें बोल दी कि पावरफुल कैरेक्टर भी बोला और पॉजिटिव कैरेक्टर भी बोला, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि भानु नेगेटिव है। बस बहन से इतना प्यार करके, जैसा कि सिन्हा ने कहा, कभी कभी प्यार जब ज़्यादा हो जाता है तो वो जहर बन जाता है, बस वही हो गया है। एंड टेलीविज़न में हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ, और अच्छा लगता है कि मुझे पॉजिटिव और थोड़े ग्रेट शेड्स सारे किरदार करने का मौका मिलता है, और स्टीरियोटाइप नहीं हुई हूँ अभी तक। तो आई एम श्योर इसके बाद भी अलग अलग किरदार करने का मौका मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था आपका, तो थैंक यू सो मच। देखिए महादेव एंड सन सोमवार से लेकर शुक्रवार हर रोज रात 9:30 बजे ओनली ऑन कलर्स।
महादेव एंड सन्स सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे only on Colors। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मैं एक बार सबको बता देती हूँ, अभी आगे के इंटरव्यूज हम कैसे कंटिन्यू कर